Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new topic in grammar, that is active and passive voice. इससे पहले ग्रामर में बच्चों हमने we already completed tenses. तो I hope आप लोगों को tenses क्लियर होंगे, इसीलिए हमने पहले tenses करे थे. Today we are going to start our new topic, that is active and passive voice. अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं? जैसे आपको क्लियर होगा फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक टेंसेस कि हमारे टेंसेस कितने होते हैं बच्चों? 12 टेंसेस. बट 12 टेंसेस में से 8 टेंसेस में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. तो जब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करेंगे तो बच्चों क्या होगा, आपके टेंसेस भी जो रिपीट होंगे, रिवाइज होंगे. तो सारे बच्चे जो है फोकस करें, ध्यान से दें, क्योंकि एग्जाम में जो है एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है, डेफिनेटली इट विल कम. तो सारे बच्चे फोकस करें. एक बात और ध्यान में रहे कि जिस तरह से हम एक्टिव, जो कोई भी सेंटेंस होता है एक्टिव होता है, तो उसमें हम सब्जेक्ट टू वर्ब चाहते हैं, और जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है. और बाय का हम यूज करते हैं. एंड ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस. जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज करते हैं, जबकि एक्टिव वॉइस में हम अकॉर्डिंग टू द टेंस हम वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो कौन सा यूज करते हैं, या पास्ट इंडेफिनिट है, या कॉन्टिन्यूअस टेंस है, या फ्यूचर टेंस है. तो अकॉर्डिंग टू द टेंस वी चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब. बट इन पैसिव वॉइस कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, कंफ्यूज ना करें कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय हम ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इसी को अभी हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज योर ग्रामर पोर्शन. तो ग्रामर का है यह हमारा टॉपिक, ग्रामर, राइट. तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जैसा भी मैंने बताया, एक्टिव जो है हमारी 12 टेंसेस, और पैसिव जो है उसमें हम क्या यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज करते हैं वो आपको जो है वन बाय वन हम कराएंगे, तो इट विल बी क्लियर टू यू, राइट. और पैसिव वॉइस में ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट है वर्ब्स एंड वॉइस. अब वर्ब और वॉइस क्या रिलेशन है? जैसे अभी मैंने बताया कि वर्ब मेन रोल है इसका कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको पैसिव में यूज करनी है. वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट टेक्स टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म और रिसीव्स द एक्शन. कि वर्ब हमें बताएगा कि रिसीव्स द एक्शन या परफॉर्म द एक्शन. जैसे अभी मैंने बताया इन पैसिव वॉइस यू ऑलवेज यूज, क्या यूज करते हैं हम बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये अपने माइंड में रखें कि एक्टिव वॉइस में फोकस टू सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट में फोकस करना है. बट इन पैसिव वॉइस यू हैव टू फोकस टू ऑब्जेक्ट्स. तो बच्चों अभी जैसे हमने अभी पढ़ा था, जैसे अभी मैंने आपको क्लियर कराया कि एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में ऑलवेज फोकस टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आपको फोकस करना है. और ये जितने हमारे 12 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, और इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. तो 4 3 are 12, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. तो टोटल हमारे कितने टेंसेस होते हैं बच्चों? 12 टेंसेस. तो यहाँ पे हम किसको करते हैं? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. और इसी का अपोजिट होता है हमारा ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. जो इसमें सब्जेक्ट होता है यहाँ पे क्या बन जाता है? वो ऑब्जेक्ट. और जो यहाँ ऑब्जेक्ट होता है इट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. तो ये खाली हमारे 8 टेंसेस में हम कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, चेंज करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस ओनली इन 8 टेंसेस. और इसमें हम क्या करते हैं? फोकस टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में फोकस करते हैं. अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं और क्या क्या उसके रूल्स हैं, राइट. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. वर्ब्स एंड वॉइस. तो वर्ब्स, वॉइस इज द फॉर्म, वॉइस क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट टेक्स या इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब
कि subject of the verb performs or receives the action, right? There are two types of voice, active voice and passive voice. जैसे अभी मैंने बताया आपको, active voice in active voice we focus to subject, in passive voice we focus to object. 8 tenses 12 tenses, तो हमारे साइड बाई साइड जो है हमारे tenses भी रिवाइज होंगे. What are active and passive voice? अब क्वेश्चन क्या बनता है कि डेफिनेशन क्या है एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की, राइट? Active and passive voice refers to whether the subject or the object in the sentence performs the action of the verb. जैसे अभी मैंने बताया आपको सब्जेक्ट को भी देखना है और ऑब्जेक्ट को भी देखना है. एक्टिव में आपको सब्जेक्ट पे फोकस देना है, पैसिव में ऑब्जेक्ट को फोकस करना है कि सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है एंड विच वन इज ऑब्जेक्ट. जैसे हमने टेंसेस करे थे उससे पहले मैंने आपको क्लियर कराया था कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है. ये मैंने आपको टेंसेस से पहले आपको क्लियर कराया था कि इन अ सेंटेंस विच वन इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. क्लियर? तो आई होप आपको याद होगा. अगर नहीं याद है तो रिवाइज योर नोट्स. जो हमने यहाँ पे नोट्स लिखाए थे उनको रिवाइज करें तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एक्शन क्या है एंड ऑब्जेक्ट, राइट? इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, बट इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पे दोनों चीजें आप समझ लें कि एक्टिव में, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस और सोचते हैं इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक इन ग्रामर, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज इजी. जब आप इसकी समझ में आ जाएगा तो आपको लगेगा अरे इट इज वेरी इजी, राइट? तो ध्यान से देखें कि पॉइंट्स में आपको बताऊंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए फर्दर इनको करने में. क्लियर? तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट, राइट? और इन पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. तो सिंपल सा है कि इसमें सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो इसका सब्जेक्ट है क्रिस क्रॉस हो जाता है बच्चों, कि इसका सब्जेक्ट जो है क्या हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बन जाता है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड. जैसे अभी मैंने बताया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको क्लियर होने चाहिए. तो सिंपल सा अगर हम इफ यू विल टॉक अबाउट एक्टिव वॉइस, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस इज यूज्ड टू शो दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज परफॉर्मिंग और कॉजिंग द एक्शन. कौन परफॉर्म कर रहा है? जैसे अभी हमने इन द प्रीवियस स्लाइड हमने क्या डिस्कस करा था कि सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब. क्या करा था हमने कि सब्जेक्ट क्या करता है, परफॉर्म the action of the verb. राइट? ये हमने पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में. तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज परफॉर्मिंग और कॉजिंग द एक्शन. इट इंडिकेट्स दैट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टिव. इससे क्लियर है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, आपका परफॉर्म कर रहा है एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, राम राइट्स अ लेटर. सिंपल सा है, अगर आपको टेंसेस याद होंगे, इट इज इन प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस. राम पत्र लिखता है, तो इट इज क्या है, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस. और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको अगर याद होंगे टेंसेस तो इट इज क्लियर होगा, मे बी आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हम उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं. ये सारे रूल मैंने आपको लिखाए थे, तो आप फर्स्टली यू रिवाइज द टेंसेस एट होम. राम राइट्स अ लेटर, तो राम क्या है, राम क्या करता है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, एजेंट है ये, राइट? क्या करता है, अब एक्शन क्या है इसमें, राइट्स क्या है, लिखता है, वर्ब. तो राइट्स क्या हो गया आपका, वर्ब. और लेटर, रेसिपिएंट कौन है, ये एजेंट है. अब ये जो भी काम कर रहा है वो कौन रिसीव कर रहा है, लेटर. तो लेटर इज योर ऑब्जेक्ट
और अगर दूसरी लैंग्वेज में बोले तो इट इज योर एजेंट, दिस इज योर वर्ब, और ये क्या है आपका रेसिपिएंट है। तो एजेंट टू रेसिपिएंट, और इसको क्या बोलेंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हम कहां से कहां मूव करें, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, राइट। कि सब्जेक्ट जो है हमारा राम, राम क्या करता है, क्या एक्शन है उसका, लिखता है। तो एक्शन क्या है, लिखता है, क्या लिखता है, तो क्या आएगा, लेटर। तो एजेंट इज योर राम, ऑब्जेक्ट इज योर रेसिपिएंट, एंड दिस इज द वर्क, क्या करता है, व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द एक्शन। तो सब्जेक्ट का एक्शन क्या है, राइट्स, क्लियर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, सब्जेक्ट का एक्शन क्या है, राइट्स। तो इट इज क्लियर, कोई भी टेंसेस होगा तो उसमें आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसी को चेंज करेंगे, राइट, अगर हम इसको एक्टिव को पैसिव में चेंज करें तो क्या होगा बच्चों, ये कहाँ आ जाएगा, हमारे ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट, राइट। वर्ब वही रहेगा मिडिल में, और उसके बाद किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिखेंगे, और देन वी यूज बाय एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द देन ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो ए लेटर, अब राइट से तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए लेटर इज रिटन बाय राम। तो लेटर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, वर्ब ऐसी रहेगा, उसके आगे हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इट मीन्स एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब इफ इट इज नीडेड, जहां पे भी यूज करना है और कौन से यूज करना है ये अभी हमें रूल से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटर इज रिटन बाय राम। तो अभी आपको रूल नहीं पता है, तो अभी मैंने सिंपल इसको सॉल्व कर दिया कि इसका पैसिव क्या होगा, ए लेटर इज रिटन बाय राम, क्लियर। तो मेनली तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सिमिलरली पैसिव वॉइस, जैसे अभी हमने एक्टिव में देखा, सिंपल हमने सेंटेंस लिखा था। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। तो दोनों चीजें ध्यान में रखिए कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की। एक्टिव में हमने किसकी बात करी थी बच्चों, सब्जेक्ट की। तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इन अ पैसिव वॉइस सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप, मतलब आगे पीछे हो जाते हैं, कि सब्जेक्ट आगे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे क्या था हमारा पहला सेंटेंस था, तो अभी इसको लिख लेते हैं तो मोर आपको इट विल बी क्लियर। पहला हमारा था एक्टिव में, अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, क्लियर। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ये हमारे केस में बच्चों एक्टिव वॉइस, क्लियर। राम राइट्स अ लेटर, सिंपल। अब हमें इसको किसमें चेंज करना है, पैसिव में। अब आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा यहाँ पे, सॉरी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब इसको हमें चेंज करना है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। अब यहाँ पे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, अ लेटर, तो ये कहाँ आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट की जगह, राइट। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह, वर्ब एज इट इज रहेगा, और सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा हमारा, लास्ट में आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, अ लेटर, तो ये लेटर यहाँ पे आ गया, राइट। ऑब्जेक्ट था ये एक्टिव में, इज रिटन, ये हेल्पिंग वर्ब है, एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, इज क्या हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब भी उसको कह सकते हैं। तो ए लेटर इज रिटन, दिस इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय राम। तो आपने देखा कि किस तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने जो है चेंज करा है, बट वर्ब जो है आपका वही रहेगा। उसमें क्या चेंज आना है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ऑक्सिलरी वर्ब जो है यू हैव टू यूज, क्लियर।
तो सिंपल सा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा, वर्ब ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा हमारा, लास्ट में आ जाएगा। तो ये एक्टिव वॉइस है एंड दिस इज योर पैसिव वॉइस। क्लियर। अगर यहीं पे अगर हम लिखते हैं कि राम रोट अ लेटर, राम रोट अ लेटर मीन्स कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करें, तो क्या आएगा वहां पे, अ लेटर वॉज। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज करेंगे, वॉज। अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। हमें चेंज करना है, एक तो वर्ब को, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, उसके साथ हमें क्या यूज करना है, ऑक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हमको यूज करना है। इट इज वेरी सिंपल। कोई भी टेंस हो, जैसे अभी मैंने पास्ट टेंस में बताया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, और सेम सेंटेंस रहेगा, ए लेटर वॉज रिटन बाय राम। क्लियर। तो एक्टिव और पैसिव में आई होप आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा कि किस तरह से एक्टिव में हम सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, बट इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव में ऑब्जेक्ट पे ध्यान रखना है, फोकस टू ऑब्जेक्ट, बट इन एक्टिव वॉइस फोकस टू सब्जेक्ट। क्लियर। अब यहाँ पे आता है बच्चों, कुछ चेंजेस करते हैं हम प्रोनाउन में, राइट। तो आई का क्या हो जाता है, मी। वी का क्या हो जाता है, वर, अस। यू का क्या रहता है, यू का यू रिमेन्स यू। ही का क्या हो जाता है बच्चों, हिम। शी का क्या हो जाता है, हर। इट का इट, और दे बिकम देम। तो ये चेंजेस जिस तरह से सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है आपको चेंज करने हैं, राइट। तो वैसे हमें यहाँ पे चेंज करना है। जैसे आई राइट अ लेटर, तो क्या होगा, आई राइट अ लेटर, मैं लिख रहा हूं, मैं, तो क्या हो जाएगा, आई राइट अ लेटर। तो कैसे चेंज करना है, एक में फॉर एग्जाम्पल, आई अ लेटर, ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस। अब बच्चों इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, राइट। अब आई क्या है आपका सब्जेक्ट, राइट क्या है आपका वर्ब। सबसे पहले यही देखना है आपको, विच वन इज सब्जेक्ट, विच वन इज वर्ब एंड विच वन इज ऑब्जेक्ट। तो आई इज सब्जेक्ट, राइट इज योर वर्ब, और लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब हमें इसको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। अभी मैंने क्या बताया, आई का क्या बन जाएगा, मी। तो ए लेटर इज रिटन बाय मी, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस। क्लियर। तो आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, पैसिव में। अगर इसी को लिखेंगे शी राइट्स अ लेटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी राइट्स अ लेटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अ लेटर इज रिटन बाय, शी का क्या करना है, हर, तो क्या आ जाएगा वहां पे, हर। या दे राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय देम। ही का हो जाएगा, तो क्या होगा, ही राइट्स अ लेटर, a letter is written by him. You write a letter is written by you. We write a letter means a letter is written by us. तो इस तरह से आपको जो है चेंज करना है, when you change a sentence from a active to passive voice. अगर active से passive voice में आपको चेंज करना है, तो आपको इस तरह से I का me, we का us, you, इस तरह से आपको accordingly you have to change the pronoun of the sentence. Clear? सिंपल सा है, कम टू द फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस।
तो आपको अगर याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस किसके साथ लगाते हैं, ही शी इट के साथ लगाते हैं, और प्लूरल प्लस आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय किससे हम चेंज कर रहे हैं, एक्टिव टू पैसिव। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव टू पैसिव। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने करा आई राइट अ लेटर, तो सिंपल सा आपको क्लियर है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अ लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। और सिंपल सा आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कहा जाता है पहले। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए, इट इज वेरी, मतलब क्या कह सकते हैं, वेरी सिंपल, कि देखो ये लेटर है, इसको मैंने कहा लिखना है, पहले लिख देना है, राइट। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, लेट्स सी द फॉर्मूला। ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस, अब पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाएंगे, इज, एम, आर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस किसके साथ हम लगाते हैं, ही शी इट के साथ लगाएंगे, आई हम ऑब्वियस है एम के साथ लगाते हैं, और आर किसके साथ यूज करेंगे, हम प्लूरल के साथ यूज करेंगे। क्लियर। नाउ कम टू द फर्स्ट सेंटेंस, आई राइट अ लेटर। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया बच्चों आपको, इज, एम, आर यूज करना है, राइट। अब अ लेटर क्या है आपका, सिंगुलर है, राइट। तो हम क्या यूज करेंगे, इज। ए लेटर इज, अब ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है आपका मेन वर्ब, बाय आपको यूज करना है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। तो आपने देखा कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है, वर्ब वही रहा है, बट उसमें क्या चेंजेस आए, आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी, और ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमने वहां पे यूज करा इज। तो अ लेटर इज रिटन बाय मी। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी हेल्प्स मी। अब हरी क्या करता है, हरी मुझको हेल्प करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, राइट। सेम यहाँ पे लिख लेते हैं, हरी इज योर सब्जेक्ट, हेल्प्स क्या आपका वर्ब, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट, और मी को किसमें चेंज कर देंगे, आई में, राइट। मी क्या हो जाएगा, आई। अभी मैंने आपको बताया था कि आई से मी बन जाएगा, मी से आई बन जाएगा। तो आई, अब आई के साथ क्या यूज करना है आपको, एम। यहाँ पे ये फॉर्मूले आप जरूर लर्न करें, अगर ये आपको लर्न हो जाएंगे तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो फर्स्टली यू लर्न दिस फॉर्मूलाज, जो भी लिखे हैं हर टेंस के ऊपर जो है मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, तो फर्स्टली यू लर्न दोस फॉर्मूलाज। जैसे टेंसेस में भी मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए थे, तो वो आप जरूर याद करें, राइट। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हरी हैज मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई। अब आई के साथ क्या यूज करना है आपको, एम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें तो आंख बंद करके आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस, राइट। तो आई एम हेल्प्ड बाय हरी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आई क्या है आपका ऑब्जेक्ट, एम ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब क्या है आपका हेल्प, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय आपको ऐड करना है, हरी इज योर सब्जेक्ट, राइट। तो कंपेयर करके चलेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दे कॉल देयर फ्रेंड्स। सिंपल सा है, दे क्या आपका सब्जेक्ट। तो हर में ये लिखें, प्रैक्टिस के लिए आप जरूर लिखें इसको, एग्जाम में भी अगर आता है तो फर्स्टली यू राइट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो दे इज योर सब्जेक्ट, कॉल इज योर वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखना है पैसिव वॉइस में, तो क्या होगा बच्चों, देयर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या है आपके, सिंगुलर है या प्लूरल है, बहुत सारे हैं ना बच्चों फ्रेंड्स।
तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? आर। क्या यूज करेंगे? आर। देयर फ्रेंड्स आर, और सेम जो है हमने यहाँ क्या करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाय दे का क्या हो जाएगा बच्चों? देम। क्या हो जाएगा? दे का देम। तो देयर फ्रेंड्स, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब, और ये आपका जो है किस तरह से हमने उसमें चेंज करना है? बाय देम। क्लियर? तो समझना है और तब करना है, उसको रटना नहीं है बच्चों। ग्रामर में अगर आप रटेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, फर्दर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो समझना है, पहले टेंस रिवाइज करें आप, राइट? तो यहाँ पे टेंस भी रिवाइज हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, मैंने आपको बताया था। ही शी इट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस यूज करते हैं। आई यू वी दे के साथ हम ओनली यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्लूरल के साथ हमने क्या यूज करा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे कॉल देयर फ्रेंड्स, सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों? देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड बाय देम। दे का क्या हो जाएगा? देम। क्लियर? अब एक नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि किस तरह से हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। राहुल क्या है बच्चों? आपका सब्जेक्ट। डज नॉट, राइट? तो यहाँ पे डज नॉट है, क्यों नहीं लिखता है? राइट क्या आपका मेन वर्ब है, और लेटर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब है, डज नॉट। राइट इज योर मेन वर्ब। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अ लेटर। अब लेटर क्या है हमारा? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आपको क्या यूज करना है? इज, राइट? अ लेटर इज नॉट, तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट इज नेगेटिव है, और रिटन इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाय आपको यूज करना है, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या था? ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो ए लेटर इज नॉट, तो नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से करना है वो इस एग्जाम्पल से आप ध्यान से देखें। ए लेटर इज नॉट रिटन बाय राहुल, या आई डू नॉट राइट अ लेटर। ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। तो आप इससे एक एक सेंटेंस यहाँ दिए हैं, आप दो दो तीन तीन घर में जो है यू कैन मेक मोर सेंटेंसेस, राइट? एक्टिव से पैसिव में। तो आप इनको कॉपी करते रहें और इसी के आगे जो है ऐड करते रहें मोर सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट? अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन वर्ड हमने वाई यूज करा है, डू यू प्ले क्रिकेट। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है, हम हेल्पिंग वर्ब जो है हम डू को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। ये आपको मैंने टेंसेस करते समय सिखाया था कि हाउ टू मेक अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट? तुम प्ले क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो? इसी को अगर मेरे को बनाना है तो मैं क्या करूंगी? यू क्या आपका सब्जेक्ट, वर्ब, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। व्हाई इज, अब जो ऑक्सिलरी वर्ब है कहाँ आ जाएगा? डू की इंस्टेड ऑफ डू ऑक्सिलरी वर्ब को हम यूज करेंगे। व्हाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। यू का यू रहेगा, जैसे एक्टिव में रहता है वैसे ही पैसिव में सेम रहेगा, नो चेंज। तो व्हाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। अगर नॉट होगा तो आपको जो है यहाँ पे यूज करना है व्हाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू। तो प्लेड के आगे आपको नॉट लगाना है इफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इन दैट केस। क्लियर? तो ये आज हमने क्या करा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से आपको जो है चेंज करना है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। फॉर्मूला क्या है? पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, राइट? ऑक्सिलरी वर्ब क्या है आपका? आ, इज एम आर प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। अब पैसिव ऑब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हमने चेंज करा पैसिव में। तो पैसिव सब्जेक्ट कौन सा होगा? जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, राइट? और पैसिव ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो एक्टिव में सब्जेक्ट था। तो ये अगर आपके माइंड में फिट हो गया या आपकी समझ में आ गया तो आप जो है इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कन्वर्ट और चेंज
द एक्टिव सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव सेंटेंस टू पैसिव सेंटेंस। क्लियर? तो आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको रिवाइज करें, फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब किन टेंसेज में नहीं होते हैं ये जो है आपको वन बाय वन क्लियर हो जाएगा, राइट? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आपको याद होगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमारे चल रहे हैं, राइट, कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग, स्टिल वी आर डूइंग दैट वर्क, राइट? तो ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस, ऑक्सिलरी वर्ब हम क्या यूज करते हैं? कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे मैं लिख रही हूँ आई एम राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, यस रीना इज राइटिंग अ लेटर, तो उसमें इज के साथ हमें क्या यूज करना है? बीइंग। एम के साथ क्या यूज करना है हमें? बीइंग। तो बीइंग वर्ड जो है आपको यूज करना है आर बीइंग। तो इज एम आर हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके साथ आपको क्या यूज करना है? बीइंग। एंड ऑब्वियस है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यू हैव टू यूज। क्लियर? तो पैसिव सब्जेक्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला? पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बीइंग। इस पे आप फोकस करिए कि यहाँ पे कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, व्हाट यू हैव टू यूज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर मैं कोई सेंटेंस लिख रही हूँ आई एम राइटिंग अ लेटर, इट मीन्स अ लेटर इज बीइंग, BEING आपको वहां पे यूज करना है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ऑब्वियस है आई को हम किस में चेंज करेंगे? मी में, राइट? तो ये आप इस पे फोकस करें कि इसमें कोई चेंज नहीं करना है। थर्ड फॉर्म जो है कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, तो आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करनी है। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो इज एम आर अगर कंटिन्यूअस टेंस है, व्हाट यू हैव टू यूज इज एम आर प्लस बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इट्स सिंपल, आई इज योर सब्जेक्ट, am is your auxiliary verb, and this is your writing continuous tense है, and this is your object. Clear? तो a letter यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। आपको क्या ऐड करना है यहाँ पे? बीइंग। तो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में व्हाट यू हैव टू ऐड? बीइंग, BEING इज बीइंग, एंड दिस इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटर्न। ये मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म, एंड आई का क्या हो जाएगा बच्चों? मी। क्लियर? तो यहाँ से सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो किस सेंस में हमने यहाँ पे यूज करना है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द एग्जाम्पल। आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। सीता इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय सीता। तो आप अपनी तरफ से जो है कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। Ram is writing a letter is being written by Ram. Clear? अच्छे हैं सर। नेक्स्ट है आई एम नॉट। अगर नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तो ए लेटर इज नॉट। तो सिंपल आपको करना है, खाली हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके और जो आपका बीइंग रिटन है उसके बीच में आपको क्या लगाना है? नॉट। अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। तो आई को मी में चेंज करेंगे। अगर दे है तो आपको क्या? दे आर नॉट। तो दे को किसमें चेंज करना है? देम। शी, हर, ही, हिम। तो इस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू हैव टू चेंज द प्रोनाउन। तो बच्चों हैं जो आज हमने पढ़ा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, स्टार्टिंग से जो है जो रूल्स बताए हैं इसको आप जो है घर में रिवाइज करें, क्योंकि जब तक इसको रिवाइज नहीं करेंगे, और टेंसेस भी जो है साइड बाय साइड आप रिवाइज करते रहे, यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं हम। तो अगर ये रिवाइज करके आएंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आई होप जो आज पढ़ाया है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो आज यहीं पे एंड करते हैं अपना लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।